इस वीडियो में मैंने एक नए बास्केटबॉल बॉल के साथ रिंग में गेंद फेंकने का अभ्यास करने का निर्णय लिया, जिसे मैंने विशेष रूप से सड़क पर खेलने के लिए ऑर्डर किया था। ये बहुत जल्दी आया। मैंने इसे फुलाया और उत्साह के साथ मैदान पर गया। वार्म अप शानदार रहा। रिंग में शॉट्स अच्छे लग रहे थे और मैंने प्रशिक्षण से पहले आड़ू खाने का भी समय निकाला। लेकिन फिर क्या हुआ? जब मैंने बास्केटबॉल बॉल फेंका तो वह रिंग के पीछे एक बोल्ट पर लग गया। वह किक, हाँ, मैंने खुद उसे चीर दिया। इस पल को दुर्भाग्यवश मैंने नहीं कैद किया, लेकिन अब बास्केटबॉल बॉल में एक छिद्र है और वीडियो को आगे बढ़ाना अब संभव नहीं है। लगभग 2 सप्ताह बीत गए और मैंने हार नहीं मानी। एक नया बास्केटबॉल बॉल ऑर्डर किया। हाँ, मैं समझता हूँ कि यह सस्ता नहीं है, लेकिन यह सब कंटेंट के लिए है। मुख्य बात यह है कि आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सबसे अच्छा समर्थन होगा। बास्केटबॉल बॉल वही आया है जो मैंने पिछले बार ऑर्डर किया था। हालांकि इस बार डिलीवरी अधिक समय लगी और बॉल एक अन्य देश से आया। तैयारी करने के बाद मैं बदलने गया। अपने बैग में पानी भरा, वहीं बास्केटबॉल बॉल रखा और बाहर चला गया। लेकिन मौसम अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बारिश शुरू होने वाली है और मैंने गैरेज में जाकर बास्केटबॉल बॉल को फुलाने का फैसला किया। जब मैं इस काम में व्यस्त था तब बारिश शुरू हो गई और दुर्भाग्यवश मुझे प्रशिक्षण रद्द करना पड़ा। दूसरी ओर मैं खुश था कि मैं कोर्ट पर नहीं गया, क्योंकि अन्यथा मैं घर पूरी तरह से गीला लौटता। अगले दिन मैंने खिड़की से देखा और समझा कि बाहर ठंड है, इसलिए मैंने गर्म कपड़े पहनने का फैसला किया। मैंने जूते पहने और उस मैदान की ओर बढ़ा जहां वास्तव में ठंड थी। आसमान में बादल और हवा थी, केवल कभी कभी आसमान झलकता था। जब मैं अंततः मैदान पर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने दिखाया कि मैंने अपना पिछला बास्केटबॉल बॉल कैसे खराब किया। यह सब उन बोल्ट्स के कारण हुआ जो रिंग के पीछे थे, जिन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन बॉल को फाड़ दिया। लेकिन इस पर परेशानियां खत्म नहीं हुई। मैंने रिंग के नीचे एक टूटी हुई बोतल देखी और मैंने सभी कांच के टुकड़ों को ध्यान से इकट्ठा करने की कोशिश की। यहाँ कितने हो गए? मुझे उम्मीद है कि मैं बास्केटबॉल बॉल को नहीं फाड़ूंगा और पास से गुजरने वाले साइकिल चालकों के पहिए भी नहीं फटेंगे। वैसे थोड़ी देर बाद मैंने और थोड़ा कांच पाया। अब मुख्य चीज पर ध्यान देने का समय है, वार्म अप। याद रखें, आप जो भी व्यायाम कर रहे हैं हमेशा प्रशिक्षण से पहले वार्म अप करना चाहिए। दुर्भाग्यवश मैंने यह केवल तब समझा जब मुझे कुछ चोटें आईं, इसलिए मेरे अनुभव से सीखें और हमेशा मांसपेशियों को गर्म करें। वार्म अप के बाद मैंने आखिरकार बैग से बास्केटबॉल बॉल निकाली और रिंग की ओर बढ़ा। मेरी हैरानी की बात है कि मैंने तुरंत ही शॉट लगाया। कुछ शॉट्स दोहराने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह केवल एक साधारण किस्मत थी। हालांकि कभी कभी मुझे रिंग में डालने में सफलता मिलती है, भले ही यह उतना सही न हो जितना मैं चाहता हूं। फिर मैं बास्केटबॉल के मैदान पर गया और देखा कि यह बारिश के बाद अभी भी गीला है। अपने अनुसार मापने के बाद मैंने अपने परिणामों को मापने का निर्णय लिया, ताकि वीडियो के अंत में उन्हें तुलना कर सकूं और समझ सकूं कि मेरे कौशल कैसे सुधारेंगे। रिंग से 4 कदम पीछे हटकर मैंने लगातार 10 प्रयास किए और दुर्भाग्यवश केवल एक बार ही सफल हुआ। सच है, मैंने इन मापों के बाद और अधिक शॉट्स लिए और धीरे धीरे यह बेहतर होने लगा। मुझे उम्मीद है कि यह सब इसलिए है क्योंकि बास्केटबॉल बॉल गीला हो गया था और मेरे हाथों में फिसल रहा था, इसलिए मैं सही तरीके से रिंग में नहीं लग सका। इसके बाद मैंने और 2 मीटर पीछे हट गया। पहले प्रयास में मैं निश्चित रूप से चूक गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैं एक बार भी रिंग में नहीं लग सका। इसके बाद मैंने फिर से कुछ शॉट्स लिए, लेकिन यह मायने नहीं रखता था कि मैं लगा या नहीं, क्योंकि अंत में ये प्रयास मान्य नहीं थे। अंतिम चरण में मैंने और 3 मीटर पीछे हटकर अंतिम शॉट्स किए। पहला बास्केटबॉल बॉल तो रिंग तक भी नहीं पहुंचा। हाथों में ताकत जल्दी खत्म हो गई, खासकर मेरी गलत फेंकने की तकनीक के कारण, जिसे मुझे अभी सुधारना है। अंत में 10 फेंकों में से मैं एक बार भी नहीं लगा सका। फिर मैंने तकनीक को याद किया जो मुझे स्कूल में सिखाया गया था। यह बास्केटबॉल बॉल को रिंग के नीचे डबल स्टेप के साथ फेंकने का तरीका है। यह बास्केटबॉल में कुछ ही व्यायामों में से एक है जो मुझे अधिकतर ठीक से आता है। हालांकि यह भी हमेशा नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। मूल रूप से मेरी लंबाई बास्केटबॉल के लिए बिल्कुल सही है और मुझे कई बार कहा गया है कि इस पर अधिक समय देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश अतीत में मेरे पास न तो अवसर थे और न ही इस पर ध्यान देने की इच्छा। 10 और असफल शॉट्स के बाद मैंने पूरी ताकत से बास्केटबॉल बॉल को मैदान के केंद्र में फेंकने का फैसला किया। मुझे उम्मीद थी कि मैं रिंग में डालूंगा, और क्यों नहीं, लेकिन जैसे हमेशा होता है, मैं चूक गया। इसके बाद मैंने थोड़ी देर बास्केटबॉल बॉल को रिंग में फेंका, आपको अपना पेशेवर ड्रिबलिंग दिखाया और इस प्रक्रिया में कैमरा लगभग तोड़ दिया। ताकत इकट्ठा करने के बाद पानी पीकर और एक केला खाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना पसीना बहा रहा हूँ। हालांकि बाहर कभी कभी धूप थी, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी और सर्दी से बचने के लिए मैंने गर्म कपड़े पहने और घर की ओर बढ़ा। वैसे प्रशिक्षण के बाद मुझे सिर दर्द हुआ और मुझे एक गोली लेनी पड़ी। दोपहर का भोजन तैयार करने के बाद मैं मेज पर बैठा और YouTube पर एक शैक्षिक वीडियो चालू किया, क्योंकि मुझे अपने बास्केटबॉल कौशल को सुधारने के लिए कम से कम बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना था। जब मैंने सिद्धांत में कुछ हद तक समझ लिया तो मैं प्रशिक्षण के लिए मैदान की ओर बढ़ा। मौसम अनुकूल था, बारिश के बाद की कीचड़ जल्दी सूख गई और इसका मतलब था कि प्रशिक्षण बिना किसी रुकावट के होगा। थोड़ा बास्केटबॉल को जमीन पर मारने के बाद मैंने चीजों को आजमाना शुरू किया जो मैंने शिक्षण वीडियो में सीखी थी। एक कहा गया था कि प्रोसॉक को बिना कूद करना होता,
लेकिन आदत से मैं हर बार ब्राटके पर कूदता रहा। कुछ समय बाद मुझे जगह से बास्केटबॉल बॉल फेंकने में सफलता मिलने लगी और मैं कभी कभी प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए रिंग में भी डालने लगा। लेकिन चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले मुझे बिना बास्केटबॉल बॉल के शॉट लगाने की कोशिश करनी थी ताकि मैं तकनीक को महसूस कर सकूं। अनुभव असामान्य था क्योंकि हाथों में बॉल नहीं था। फिर मैंने वही करने की कोशिश की, लेकिन अब चलते हुए एक निश्चित बिंदु पर पहुंचकर मैंने काल्पनिक बास्केटबॉल बॉल फेंका। दिलचस्प है कि पास से गुजरने वाले लोगों ने क्या सोचा। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने यह नहीं देखा। इसके बाद मैं बास्केटबॉल बॉल के साथ व्यायाम करने लगा, वही क्रियाएं दोहराते हुए। धीरे धीरे यह बेहतर होने लगा और हाथों की स्थिति उस चीज के अधिक समान हो गई जो मैंने शिक्षण वीडियो में देखी थी। अगला चरण है चलने के दौरान शॉट लेना। मैं बास्केटबॉल बॉल को लेकर चलता हूँ, रुकता हूँ और शॉट लेता हूँ। यहाँ फिर से मेरी आदत प्रकट हुई कि मैं शॉट लेते समय कूदता हूँ, लेकिन मैंने इसे छोड़ने के लिए मेहनत की क्योंकि मैं बिना कूदे शॉट लेना सीखना चाहता हूँ। कुछ प्रयासों के बाद मुझे सफलता मिलने लगी। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जो मैंने शॉट लेते समय समझा। यह सीधे तौर पर सटीकता पर प्रभाव डालता है। एक दाएं हाथ का खिलाड़ी, मैं बास्केटबॉल दाहिने हाथ में रखता हूँ और बाईं हाथ साइड में स्थिरता के लिए। अगर इसे गलत तरीके से रखा जाए तो बॉल लक्ष्य से दूर उड़ जाएगा। दाहिनी हाथ बॉल को इस तरह पकड़ता है कि यह पूरी तरह से हथेली से नहीं चिपकता, जिससे नियंत्रण के लिए एक छोटी सी गहरी जगह बनती है। कोहनी को सही स्थिति में होना चाहिए, न तो शरीर से चिपकी हुई और न ही बहुत दूर। पैर कंधों की चौड़ाई पर होने चाहिए। एक पैर आगे स्थिरता के लिए, घुटने थोड़े मुड़े हुए ताकत बढ़ाने के लिए। शरीर थोड़ा आगे झुका हुआ है जबकि पीठ सीधी रहती है। जब मैं फेंकता हूं तो यह महत्वपूर्ण है कि गति पैरों से शरीर के माध्यम से हाथ तक सुचारू रूप से जाए और कलाई की हल्की झटका के साथ समाप्त हो, ताकि बास्केटबॉल बॉल को सही घुमाव मिल सके। अगला व्यायाम इस तरह दिखता था। मैं बास्केटबॉल बॉल के साथ हाथ को रिंग की ओर खींचता हूँ, बैठकर उसे पीछे की ओर ले जाता हूँ जबकि दाहिना हाथ पीछे रहता है। फिर मैं दूसरी हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन उसके बास्केटबॉल बॉल को छूता नहीं, बस उसे पास रखता हूँ। यह एक काफी दिलचस्प व्यायाम साबित हुआ। इसके बाद मैंने जमीन से बॉल के उछाल के साथ व्यायाम किया। मैंने उसे पकड़ा और रिंग में फेंका, तकनीक का पालन करने की कोशिश करते हुए। पहली नजर में यह सरल लगता है, लेकिन जब आप 100वीं कोशिश कर रहे होते हैं तो ताकत खत्म होने लगती है। हालांकि मैं जारी रहा। मैंने बास्केटबॉल बॉल से शब्दों को थोड़ा खराब कर दिया। इसके बाद मैंने फिर से जमीन से बॉल के उछाल के साथ फेंकने का माप लिया और परिणाम से प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हुआ। 10 फेंकों में से मैंने 6 बार निशाना लगाया। मैं इसे उत्कृष्ट प्रगति मानता हूँ। मैंने एक प्रभावशाली कूद के साथ प्रशिक्षण समाप्त किया, जो मेरे ख्याल से बहुत प्रभावशाली लग रहा था। कृपया टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। कुछ और शॉट्स लगाने के बाद मैंने ड्रिबलिंग का अभ्यास किया, पानी से अपनी ताकत को बहाल किया और आज के लिए प्रशिक्षण समाप्त किया, परिणाम से संतुष्ट। अगले सुबह मैंने अच्छे से नाश्ता करने का फैसला किया। मैंने पूरे दिन के लिए ऊर्जा पाने के लिए टमाटर के साथ अंडा भुर्जी बनाई। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुझसे बड़े परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, दरअसल उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी। भोजन के बाद मैं मैदान की ओर बढ़ा, जहां बादलों से भरे आसमान के बावजूद मुझे जल्द ही अतिरिक्त कपड़े उतारने पड़े क्योंकि बहुत गर्मी हो गई थी। तुरंत समय बर्बाद न करने के लिए मैंने शॉट्स लेना शुरू कर दिया। सरल बाइसिकल शॉट से शुरू किया, फिर कुछ गतिशीलता में व्यायाम किए और निश्चित रूप से फिर से गेंद को रिंग में डबल स्टेप के साथ डाला। अनुभव अविश्वसनीय रूप से सुखद था। तकनीक धीरे धीरे निखरने लगी। जब मैं मुख्य मैदान पर गया तो मैंने तकनीक का पालन करने की कोशिश की। सूरज मेरी अपेक्षा से अधिक गर्म था, लेकिन इसके बावजूद प्रशिक्षण करना आसान हो गया। शायद क्योंकि अब मैं सही तकनीक के कारण शॉट्स पर कम ऊर्जा खर्च करता हूँ। इसके बाद मैंने रिंग के नीचे एक हाथ से शॉट्स के लिए व्यायाम किया, जबकि मैंने दूसरे हाथ से गेंद को दृश्य रूप से समर्थन दिया। इसने गति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने और हाथों की सही स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। इसके बाद मैंने जमीन से उछलकर शॉट्स जारी रखे। किसी एक पल में मुझे चिंता होने लगी कि बारिश हो सकती है और मैं वीडियो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इससे मुझे रोकने में मदद नहीं मिली। कई शॉट्स लेने के बाद मैंने फिर से रिंग के पास जाकर गेंद को डालने की कोशिश की। फिर मैंने काम को थोड़ा मुश्किल बनाने का फैसला किया। साधारण शॉट के बजाय मैंने गेंद को अपने चारों ओर घुमाना शुरू किया और कूदकर रिंग में डालने की कोशिश की। कई असफल प्रयास हुए, गेंद अलग अलग दिशाओं में उड़ गई, लेकिन मैं कोशिश करता रहा और अंततः मुझे यह सफलतापूर्वक करने में सफलता मिली। उस क्षण में मैं बहुत खुश था, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि यह बस असंभव है। हालांकि समय बहुत कम बचा था और अब प्रशिक्षण के परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का समय था। मैंने पानी के कुछ घूंट लिए और अंतिम शॉट्स पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले मैंने जमीन से उछाल के साथ शॉट्स किए। दुर्भाग्यवश आज मेरा परिणाम कल से खराब रहा। मैं रिंग में केवल एक बार ही गेंद डाल सका। शायद यह उत्तेजना या थकान का असर था। प्रशिक्षण के दौरान मैंने फिर से मैदान पर कांच पाया। मुझे समझ में नहीं आता कि यह कहां से आया। पहली स्थिति से अगली कोशिशें सफल रहीं। मैं रिंग में 4 बार गेंद डालकर अपने परिणाम में सुधार करने में सफल रहा।
लेकिन फिर मुझे असफलता का सामना करना पड़ा। दूसरी स्थिति से कोई भी शॉट लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। तीसरी स्थिति में स्थिति और भी खराब हो गई। गेंद मुख्य रूप से रिंग तक भी नहीं पहुंची। लेकिन 10वें प्रयास में मुझे आखिरकार लक्ष्य भेदने में सफलता मिली। ये बहुत नहीं था, लेकिन कुछ भी न होने से बेहतर था। खुशी की लहर पर मैंने एक और शॉट लगाने का फैसला किया और फिर से सफल रहा। प्रेरित होकर मैंने रिंग से कूदकर एक प्रभावशाली शॉट लगाया और फिर अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए मैंने मैदान के केंद्र से शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं लगा। यह महाकाव्य होता। इस अनुभव ने दिखाया कि जब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता तब भी जारी रखना और हार नहीं मानना महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ नए खुलासे किए और अपने कौशल में सुधार किया, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। इसलिए आगे की प्रगति को न चूकने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप अगले एपिसोड में किसे देखना चाहते हैं। आपका समर्थन मुझे आगे बढ़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। चलो वहाँ कम से कम 100 सब्सक्राइबर बनाते हैं।